नॉलेज एंड करिकुलम में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? सेंट्रलाइज करिकुलम, केंद्रीकृत पाठचर्या। तो इस वीडियो में हम जिन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, हम सेंट्रलाइज करिकुलम के कंसेप्ट को समझेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंस को जानेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे कि सेंट्रलाइज करिकुलम के क्या लिमिटेशंस हैं, क्या सीमाएं हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रलाइज करिकुलम की कि केंद्रीकृत पाठचर्या क्या होती है। तो देखिए, जब हम सेंट्रलाइज करिकुलम की बात करते हैं ना, तो सेंट्रलाइज करिकुलम को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए सेंट्रलाइज क्या होता है, केंद्रीकृत क्या होता है। ठीक है। जैसे भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट के तीन लेवल हैं। सबसे अपर अगर लेवल की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। फिर दूसरे लेवल पे बात करते हैं, सेकेंड लेवल पे, तो स्टेट गवर्नमेंट होती है। फिर तीसरे लेवल की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है। अक्सर हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे हम एमसीडी की बात करते हैं तो इसके जो अंतर्गत जो फिफ्थ क्लास तक के स्कूल आते हैं। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जो स्टेट लेवल पे जो स्कूल्स होते हैं, ठीक है, वो इनके अंतर्गत आते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, स्कूल्स की यहाँ पर हम बात करें तो जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गए, ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय हो गए, कस्तूरबा गांधी जो कन्या विद्यालय हो गए, इस तरह से जो सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, तो इस तरह से जो स्कूल होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है। तो जब हम सेंट्रलाइज करिकुलम की बात करते हैं ना, तो जो करिकुलम सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रिलेटेड जो मिनिस्ट्री हैं, जो नेशनल बॉडीज हैं, उसके द्वारा जो डेवलप किया जाता है, ठीक है, तो उसे हम सेंट्रलाइज करिकुलम कहते हैं। जैसे चाहे हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें, और नॉर्मली हम देखते हैं कि स्कूल लेवल पे जो करिकुलम है, ठीक है, चाहे हम एनसीएफ 2005 की बात करते हैं, उससे पहले की बात करते हैं, या 2023 की बात करते हैं, तो ये जो करिकुलम है किसके द्वारा डेवलप किया गया है? एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया गया है। और एनसीईआरटी एक नेशनल लेवल की बॉडी है जो पूरे केंद्र स्तर पर काम करती है। ठीक है। पूरे हम कहते हैं कि पूरे देश की जो है एक सबसे टॉप बॉडी है, ठीक है, एजुकेशन बॉडी है, जो रिसर्च का काम कर रही है, करिकुलम डेवलप का काम कर रही है। ठीक है। तो सेंट्रलाइज करिकुलम क्या है? इट इज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और नेशनल बॉडीज लाइक एनसीईआरटी हो गया, ठीक है, एनसीटी हो गया, इस तरह की जो नेशनल बॉडीज हैं उसके द्वारा डेवलप किया जाता है इसको। इट फॉलोस अ टॉप डाउन अप्रोच, कि है शीर्ष डाउन दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि टॉप डाउन अप्रोच क्या है? टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है कि जो हायर अथॉरिटी है वो इसको डेवलप करेगी, और जो बाकी के, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, स्टेट लेवल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें, उस लेवल पे इसको क्या किया जाएगा? इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा। तो जो हायर अथॉरिटी है, जैसे एनसीईआरटी की बात करें, एक करिकुलम डेवलप करती है, और बाकी इसको स्कूल्स में जो है इसको फॉलो किया जाता है। जैसे हम सीबीएसई की बात करते हैं तो सीबीएसई एक बोर्ड है, और इस बोर्ड में जितने भी स्कूल आते हैं, चाहे हम केंद्रीय विद्यालय की बात करते हैं, चाहे हम दिल्ली के स्कूल या अदर स्टेट में भी जो स्कूल्स हैं जो सीबीएसई से एफिलेटेड है, वो सब के सब जो एनसीईआरटी का जो एक करिकुलम है, एनसीएफ जो है, ठीक है, एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसको फॉलो करते हैं। तो इट फॉलोस अ टॉप डाउन अप्रोच, कि टॉप लेवल पे जो है करिकुलम डेवलप किया जाता है, और जो उससे नीचे के स्तर पे, चाहे हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में जो है उन स्कूल्स के थ्रू क्या हुआ कि इस जो करिकुलम है इसको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है। इट इज डेवलप बाय हायर अथॉरिटीज एंड इम्प्लीमेंटेड बाय स्कूल एंड टीचर्स, की इसे उच्च अधिकारियों के द्वारा विकसित किया जाता है और विद्यालय और शिक्षकों के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है। इट फोकसेस ऑन मीटिंग नेशनल नीड्स फॉर मोर इफेक्टिवली, कि जब हम सेंट्रलाइज करिकुलम की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रलाइज मतलब केंद्रीय स्तर का जो करिकुलम है, तो जब हम सेंटर की बात करते हैं तो सेंटर के अंदर, जैसे भारत की हम बात करें तो जितने स्टेट हैं, नेशनल यूनियन टेरिटरी है, सारी सब इसके अंदर में आते हैं। ठीक है। तो जब सेंट्रलाइज करिकुलम तैयार किया जाता है, केंद्रीकृत पाठचर्या तैयार की जाती है, तो पूरे देश की जो नीड है, जो आवश्यकता है, उसको ध्यान में रखकर करिकुलम डेवलप किया जाता है, जिसमें पूरे देश की जो संस्कृति है, जो यहाँ पे यहाँ का जो कल्चर है, ठीक है, जो सोसाइटी है, जो क्लाइमेट है, उसकी झलक मिले, इस तरह का करिकुलम होता है जो पूरे देश की जो
आवश्यकताएं होती है ना, उसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ठीक है, तो इट फोकसेस ऑन मीटिंग नेशनल नीड्स मोर इफेक्टिवली, कि यह राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करता है। आप जब अपनी एनसीईआरटी की जो भी आप टेक्स्ट बुक है, जब आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये नहीं कि सिर्फ एक स्टेट के बारे में, आपको पूरे भारत के बारे में जानने को मिलेगा, वहाँ के लोग, वहाँ के कल्चर, वहाँ की जो भाषा है, आपको पूरे भारत के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, तो इट फोकसेस ऑन मीटिंग नेशनल नीड्स मोर इफेक्टिवली, कि जब हम सेंट्रलाइज करिकुलम की बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करता है। इट इज़ ऑफ अ गुड क्वालिटी एज इट इज़ डेवलप बाय एक्सपर्ट, कि ये एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कि अलग अलग स्टेट से जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा ये तैयार किया जाता है, तो इसकी गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पर एक से बढ़कर जो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, आप जब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जब ओपन करते हैं तो स्टार्टिंग में ही जो एक्सपर्ट्स जो होते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से होते हैं, स्कूल से होते हैं, ठीक है, उनके नाम आपको मिल जाएंगे। तो ये एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किया जाता है, जिनकी अपनी फील्ड में महारत होती है, तो इसलिए ये क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा होता है। दिस करिकुलम प्रोवाइड्स कॉमन कंटेंट फॉर नेशनल एग्जामिनेशन, की यह पाठचर्या राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए एक सामान्य सामग्री प्रदान करती है। ठीक है, जैसे हम बोर्ड के एग्ज़ाम देखते हैं, सीबीएसई के जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे कोई एग्ज़ाम बच्चा केरल का हो, चाहे कोई कश्मीर का हो, चाहे कोई हम नागालैंड का है, चाहे कोई गुजरात का है, चाहे कोई मध्य प्रदेश का है, तो जो जितने भी हैं सीबीएसई बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल हैं, जो एनसीईआरटी के जो टेक्स्ट बुक हैं उसको फॉलो करते हैं, तो सबके जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं एक जैसे एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर होता है सबका सेम होता है। और इसके अलावा जब हम बात करते हैं जैसे यूपीएससी के जो नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, यूपीएससी के एग्ज़ाम है, इस तरह के एग्ज़ाम में भी जो उसमें जो कंटेंट आता है, जो चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें भी काफ़ी हद तक हम देखते हैं तो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का उसमें यूज़ किया जाता है। तो इसलिए इस तरह के एग्ज़ाम की जो तैयारी करता है वो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का यूज़ करता है। ठीक है, तो दिस करिकुलम प्रोवाइड्स कॉमन कंटेंट फॉर नेशनल एग्जामिनेशन, की यह पाठचर्या राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए एक सामान्य सामग्री प्रदान करती है। और जब हम बात करें कि ये नेशनल नीड्स को पूरा करती है, राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करती है, तो इट फोकसेस ऑन इनकलकेटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू, की लोकतांत्रिक मूल्य। ठीक है, चाहे हम इक्वलिटी की बात करें, चाहे हम फ्रीडम की बात करें, चाहे हम बात करते हैं कि ब्रदरहुड की बात करें, ठीक है, भाईचारा, ठीक है, तो ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे का सम्मान दो, एक दूसरे को आदर दो, ठीक है, एक दूसरे की जो मतलब कह सकते हैं कि जो अलग अलग जो रिलीजन के होते हैं, अलग अलग कास्ट के होते हैं, अलग अलग एरिया के लोग होते हैं, तो एक दूसरे की जो उनकी अपनी व्यक्तिगत जो पहचान होती है, जो अलग अलग कल्चर होता है, सबकी रिस्पेक्ट करना, सबको सम्मान देना, और साथ ही साथ क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, की एक अच्छे नागरिक का निर्माण। ठीक है, तो इन चीज़ों पर सेंट्रलाइज करिकुलम होता है, केंद्रित होता है, जो पूरे राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करे। एक इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें, तो जैसे हमें पता चल गया कि इट इज़ डेवलप बाय नेशनल बॉडीज़, की जो नेशनल लेवल की जो संस्थान होते हैं, जैसे एनसीईआरटी की बात करते हैं, सिटी की बात करते हैं, स्कूल लेवल पे तो जो करिकुलम होता है, नेशनल लेवल पे एनसीईआरटी के थ्रू जो डेवलप किया जाता है, तो इसे राष्ट्र निकाय जैसे केंद्रीय शिक्षा प्राधिकरणों द्वारा विकसित किया जाता है। द सब्जेक्ट मैटर इज सेलेक्टेड एट द नेशनल लेवल, की विशेष सामग्री का चयन भी राष्ट्र स्तर पर किया जाता है। ठीक है, जब इस तरह का करिकुलम डेवलप किया जाता है तो अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट आते हैं, मैथ के आते हैं, साइंस के आते हैं, सोशल साइंस के आते हैं, लैंग्वेज के आते हैं, और क्या कहते हैं, क्या किस मान लो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड फोर्थ, किस क्लास के लिए जो मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, जो भी बुक डेवलप की जा रही है, तो उसमें किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है विशेष सामग्री का चयन राष्ट्रीय स्तर पे किया जाता है, और इस चीज़ का ध्यान में रखा जाता है कि पूरे जो भी कंटेंट लिया जाए उसमें पूरे देश का, सभी राज्यों का, सभी कल्चर का उनका ध्यान में रखा जाए, कोई ना छूटे। इट मीट्स नेशनल रिक्वायरमेंट मोर इफेक्टिवली, तो इसलिए यह राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति अधिक प्रभावी ढंग से करता है। और देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन टेक्स्ट बुक, की पाठ्य पुस्तकों में एक रूपता होती है। जैसे हम बात करते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की जो एससीईआरटी होती है, तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो इसको रन करते हैं, अगर उनका अपना करिकुलम है तो अलग अलग स्टेट के करिकुलम अलग होती हैं, टेक्स्ट बुक अलग होती हैं, लेकिन जो सेंट्रलाइज करिकुलम होता है, ठीक है, वो एक जैसा होता है, उसमें यूनिफॉर्मिटी होती है।
केंद्रीय विद्यालय की बात करते हैं हम, ठीक है, सेंट्रलाइज करिकुलम को फॉलो करता है जो एनसीईआरटी का है, उसके टेक्स्ट बुक को फॉलो करता है। तो अब चाहे केंद्रीय विद्यालय तमिलनाडु में हो, ठीक है, या छत्तीसगढ़ में हो, या बिहार में हो, सब में एक ही टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है। 6 क्लास की अगर है तो सेम टेक्स्ट बुक होगी। अ, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी टेक्स्ट बुक में हमें देखने को मिलती है। और इसमें फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लो कोई बच्चा जो है बिहार से अगर छत्तीसगढ़ में जाता है या तमिलनाडु में जाता है तो उसकी बुक चेंज नहीं होती, सेम बुक होती है, ठीक है। तो उससे उसको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती, वो अपना जो कोर्स है, स्कूलिंग है, आराम से कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अगर हम दूसरे अगर स्तर पे देखें, मान लो कोई बच्चा अगर सीबीएसई बोर्ड का नहीं है, एनसीईआरटी की बुक यूज नहीं करता, और अगर वो बिहार से उड़ीसा में गया तो वहाँ पे अलग बुक्स थी, यहाँ पे अलग होगी। उड़ीसा से राजस्थान में गया तो इधर अलग बुक थी, वहाँ पे तो वहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन सेंट्रलाइज करिकुलम में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। इट प्रोवाइड्स कॉमन कंटेंट फॉर नेशनल एग्जामिनेशन, की राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए एक सामान्य सामग्री प्रदान करता है। हमें पता चल गया देयर इज अ यूनिफॉर्म मेथड ऑफ सर्टिफिकेशन, की प्रमाणन का एक समान तरीका होता है। जैसे जो आप 10th करते हो, 12th करते हो, तो जो सीबीएसई का सर्टिफिकेट सबको एक तरह का ही मिलता है। यूनिफॉर्म असेसमेंट टूल इज यूज्ड, की एक समान मूल्यांकन उपकरण का उपयोग होता है। कि जब बच्चे बोर्ड के एग्जाम देते हैं, ठीक है, सेम करिकुलम होता है, टेक्स्ट बुक होती है सेम, तो जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम देते हो तो उसका आप देखोगे कि जो इवेल्युएशन जो होता है, असेसमेंट जो होता है, उसका एक तरीका होता है, उसके लिए एक टूल होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी आपके नंबर ऐसे काट लेगा, आप जितना करके आओगे उतने ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चाहे आपका पेपर कोई भी आपको चेक करेगा तो, लेकिन उसके मार्किंग में आपको कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो असेसमेंट भी होता है, इवेल्युएशन भी जो जो होता है, ठीक है, तो एक समान मूल्यांकन उपकरण का उपयोग होता है। इट इज़ इजी फॉर स्टूडेंट टू ट्रांसफर फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर, कि विद्यार्थियों के लिए भी एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण आसान होता है। मान लो आप 7th क्लास में हो, ठीक है, 7th क्लास में आप जो हो झारखंड के किसी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, जहाँ पर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल है, या हम केंद्रीय विद्यालय ले लेते हैं, वहाँ पे आप पढ़ रहे हो। और अगर मान लो आप पंजाब चले गए, वहाँ पे सेम केंद्रीय विद्यालय में आपका एडमिशन हुआ, आप 7th क्लास में, तो आपकी टेक्स्ट बुक में किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं आएगी। जो आप वहाँ पे पढ़ रहे थे वही यहाँ पर आपको पढ़ोगे, तो इससे बच्चों को काफ़ी आसानी होती है, उनका करिकुलम जो है वो पढ़ाई वो डिस्टर्ब नहीं होती। इट टेक्स मोर टाइम टू प्रिपेयर, कि इसके निर्माण में अधिक समय लगता है। अब देखिए, अब एक चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि जो टेक्स्ट बुक होती है, ठीक है, या करिकुलम की हम बात करते हैं, तो इसके निर्माण में टाइम बहुत लगता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स होते हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अलग अलग स्टेट से जो है एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, उनकी मीटिंग चलती है, ठीक है। अलग अलग लेवल पे, स्कूल लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक सबसे सजेशन लिए जाते हैं। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि जो जहाँ पर टेक्स्ट बुक में यूनिफॉर्मिटी होती है, तो टेक्स्ट बुक का रेट भी काफ़ी कम होता है। एनसीईआरटी की आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसका रेट ज़्यादा नहीं होता। डिसीजन आर मेड इन हायरार्किकल ऑर्डर, कि डिसीजन जो भी होते हैं, कि अलग अलग जैसे करिकुलम डेवलप होता है, तो स्कूल लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल पे अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं, अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मीटिंग होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी डिसीजन होता है एक हायरार्किकल ऑर्डर में होता है, ठीक है। नीचे स्तर के लोग अपने सजेशन भेजते हैं, और लास्ट में जो हाईएस्ट जो बॉडी होती है, ठीक है, वो डिसीजन लेती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली, कि इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना बहुत मुश्किल होता है। कारण क्या है कि देखिए, सेंट्रल लेवल पे बन रहा है, ठीक है। मान लो सेंट्रल लेवल पे जो करिकुलम बन रहा है, तो पूरे राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनता है एक कॉमन करिकुलम। लेकिन कई बार ये होता है कि जो विलेज में रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ के जो बच्चे हैं, ठीक है, वहाँ के जो स्कूल है, एक मान लो दिल्ली में अगर कोई स्कूल है तो वहाँ पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई एक गांव में, विलेज में कोई स्कूल है, ठीक है, वहां पे वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो, तो इसको हर जगह पे हम ये मान के चलें कि बहुत ही इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली, कि इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना हर जगह पे, ठीक है, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि हम देखते हैं रिसोर्सेज हर जगह इतने अवेलेबल नहीं होते, कहीं पर हैं तो कहीं पर नहीं है, सिटी साइड में है तो विलेज साइड में नहीं है। इसके इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें,
महत्व की बात करें तो इट हेल्प्स इन अचीविंग नेशनल गोल, कि राष्ट्र लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। और इट रिड्यूसेस कॉस्ट, की लागत में कमी होती है। टेक्स्ट बुक होते हैं उनकी ज़्यादा रेट नहीं होते, लचीलापन होता है क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र आसान होता है। बच्चा अगर मान लो सेम करिकुलम को फॉलो करते हुए एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जा रहा है जहाँ पर सेम करिकुलम फॉलो की जा रही है, सेम टेक्स्ट बुक फॉलो की जा रही है, तो उसके पढ़ाई में किसी तरह के डिस्टर्बेंस नहीं होता। और नेशनल लेवल का जो एक करिकुलम है, ठीक है, अलग अलग स्टेट में इससे जो एफिलेटेड, जैसे सीबीएसई की हम बात करें, सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल होते हैं, तो इससे रिलेटेड जो, चाहे हम स्कूल्स की बात करें चाहे हम बुक्स की बात करें, तो वो इजीली एक्सेस बच्चों तक, मतलब बच्चे उसको आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं। तो इट इज़ इजी टू एक्सेस, इस तक पहुँच काफ़ी आसान होती है। ठीक है। इट इज़ मोर रिलायबल एंड एफिशिएंट, कि यह अधिक विश्वसनीय और कुशल होता है क्योंकि एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किया जाता है। इट हेल्प्स इन नेशनल इंटीग्रेशन, की राष्ट्र एकता में मदद करता है। और विशेषज्ञों को, क्योंकि जब इस तरह के करिकुलम बनाए जाते हैं, ठीक है, नेशनल लेवल पे, तो अलग अलग स्टेट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं सब साथ में आते हैं, बात करते हैं किस तरह से बनाना है, क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो इट ब्रिंग्स टुगेदर एक्सपर्ट, की विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। लिमिटेशंस की बात करें, ठीक है, तो कुछ कमियां भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं, उसकी भी हम बात करते हैं। इसके निर्माण में टाइम बहुत लगता है। और हम बात करें कि ये राष्ट्र स्तर पर तैयार किया जाता है, राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के तैयार किया जाता है, लेकिन इसको इतना मतलब इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके मुश्किल है, क्योंकि हम पूरे स्टेट अलग, हम पूरे कंट्री की बात करें, अलग अलग स्टेट की बात करें, तो कहीं पर सारी फैसिलिटीज़ है, तो कहीं विलेज साइड में अगर हम देखें तो वहाँ पर उतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं है। ठीक है। तो करिकुलम में बताया, मान लो बताया कि साइंस की, सोशल साइंस की लैब चाहिए, साइंस की लैब चाहिए, तो विलेज साइड स्कूल गए तो वहाँ तो वो रिसोर्सेज है ही नहीं, तो किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। और इसलिए क्योंकि इट डज नॉट मीट रीजनल नीड्स, की ये कंट्री लेवल पर नेशनल नीड्स को तो पूरा करता है, लेकिन जो क्षेत्रीय आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उसको पूरा नहीं करता। तो कुछ लिमिटेशंस है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।